राधे राधे। आज सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बछवारस यानी ओग द्वास की कथा सुनेंगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी को ओग द्वास मनाई जाती है। इस दिन मिट्टी भिगोकर पटरे पर गाय और बछड़ा बना लें, फिर इसकी पूजा करें। जल, भैंस का दही, भिगोए हुए मोठ, बाजरा, आटे में घी, चीनी देकर गोली बनाकर चढ़ावें। रोली, चावल, घास और दक्षिणा चढ़ाएं। गाय बच्चे की कहानी सुनकर मोठ बाजरे पर रुपए रखकर बायना निकालकर सास के पैर छूकर दें। उनकी नंदों के बायना भी भेजें। इस दिन बाजरे की ठंडी रोटी खाएं। इस दिन हम बेसन भी खा सकते हैं। गाय का दूध, दही, चावल, चीनी नहीं खाएं। यह त्योहार लड़का होने के बाद ही करें। यदि किसी के इसी साल में लड़का हो या लड़के का विवाह हो तो इसका उज्जमन करें। 1 सेर मोठ बाजरा पहले दिन भिगो दें। फिर उस दिन एक थाली में 1 मोठ बाजरे को 13 जगहों पर 2-2 मुट्ठी आटे के बनाकर रख दो और 2-2 मुट्ठी बाजरे की रखें। फिर एक धोती ब्लाउज रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दे दो। तालाब पूजने जाएं तब गीत गाएं। वापस आते समय ब्राह्मणी को उसका नेक दे दें। ओग द्वास की कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्ष तक एक तालाब भरा नहीं। साहूकार ने पंडितों से पूछा कि मेरा तालाब क्यों नहीं भरता। तब पंडित ने कहा कि बड़े बेटे की बलि या बड़े पोते की बलि चढ़ाने से तालाब भरेगा। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया और बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर घटा छाई और तालाब भर गया। तब साहूकार पूजा करने जाने लगा तो लोग भी तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय अपनी दासी से बोले, गेऊला धानुला यानी चने मोठ बना लिया। साहूकार के गाय बच्चे का नाम भी गेऊला धानुला था। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को गेऊला धानुला समझकर पका दिया। तब साहूकार साहूकारनी ने गाजे बाजे से तालाब पूजा और वहाँ पर साहूकार के बेटे की बहू थी। बाद में कुछ लोगों ने तालाब पूजा और बच्चे कूदने लगे। तब जिस पोते की बलि दी थी वह भी गोबर में लिपटा मिला और बोला, मैं भी तालाब में कूदूंगा। ससुर बोला कि मैंने तो पोते की बलि दी थी तब तालाब भरा है, लेकिन हमारी तो लाज गाय माता ने रख ली, जिसने हमारा पोता वापस दे दिया। और घर वापस आकर दासी से पूछा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आप गेऊला धानुला को पकाने के लिए कह गए थे, मैंने तो इसलिए पका दिया। तब साहूकार दासी से बोला कि पापिन, न तूने वह क्या पाप हमारे लगाया है। एक पाप तो उतार कर आए थे, उससे पहले दूसरा पाप लगा दिया। फिर साहूकार ने उल्टे पड़ गए और सोचा कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। पीछे साहूकार ने एक हंडिया में गाय के बच्चे को डालकर एक गड्ढे में दबा दिया। शाम को जंगल में से गाय आई और बच्चे को नहीं देखकर चिल्लाई और हंडिया खोदने लगी। तब उसमें से उसका मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बच्चा निकला। तब किसी ने साहूकार से आकर कहा, तेरा गाय का बच्चा आ रहा है। तब साहूकार बोला कि मेरा गाय का बच्चा कहाँ से आएगा, बच्चा तो ज़मीन में गड़ा हुआ है। तब सबने कहा कि चल कर देखो। तो साहूकार ने देखा कि सचमुच ही गाय का दूध चूसता हुआ आ रहा है। तब साहूकार ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई बेटों की माँ इस दिन ठंडी चीज़ खाएं, गाय बच्चे की पूजा व उज्जमन करें, तालाब पूजें और पट्टे की पूजा करके बायना निकालें। हे बछवारस माता, जैसे उनको फल दिया वैसे कहने सुनने वाले सबको फल देना। बोलो ओग द्वास की जय। 6 घड़े अमृत भरे, 2 कहने वाले के, 2 सुनने वाले के, 2 लक्ष्मी माता के। अब हम बिंदाई जी की कहानी सुनते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, उसको एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज़ गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी हर रोज़ बुढ़िया से कहते कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती कि मैं क्या मांगूं। तो गणेश जी बोले कि अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले।
बहू से पूछने लगी तो बहू बोली कि सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं तो पड़ोसन ले जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना। बोल गणेश जी महाराज की जय। 6 घड़े अमृत भरे, 2 कहने वाले के, 2 सुनने वाले के, 2 लक्ष्मी माता के। बोल गणपति महाराज की जय। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली कहानी जल्द ही मिल जाए। राधे राधे।